दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आज है 1 जून और आपसे मेरा ये अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज से आप सभी को मेरे चैनल पे, आपके चैनल पे कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से आप सभी को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ हो पाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवा की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम शुरू किया? ध्यान दीजिएगा। तो वो है झारखंड। कौन है? झारखंड ने शुरू किया। झारखंड ने शुरू किया। चलिए, मुख्य पॉइंट, इसका पॉइंट जो है वो भी देखेंगे ध्यान से। यह सहायता सरकार प्रायोजित, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह सहायता सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष NIIF के जरिए की जाएगी। मनीला स्थित स्थान NIIF में निवेश करेगी। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि निवेश की जाने वाली वास्तविक राशि 10 करोड़ डॉलर है। कितनी है? 10 करोड़ डॉलर है। ध्यान दीजिएगा, से अधिक होगी। एशियाई विकास बैंक इस असाधारण और चुनौतीपूर्ण दौर में NIIF के जरिए निवेश के लिए प्रतिबद्ध है। एशियाई विकास बैंक 2 दशक से अधिक समय से भारतीय प्राइवेट एक्टिव फंड में निवेश कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव फंड में निवेश कर रहा है। एशियाई विकास बैंक ने 3 एक्टिव फंड में 2600 करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश को प्रतिबद्धता व्यक्त की है। चलिए, ये तो था दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का मुख्य पॉइंट। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि एशियाई विकास बैंक ADB, ध्यान दीजिएगा, ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र के लिए कितने करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की? तो 10 करोड़ डॉलर की निवेश की घोषणा की। 10 करोड़। चलिए, मुख्य पॉइंट है इसका, यह सहायता सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय निवेश बुनियादी ढांचा कोष NIIF के जरिए की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मनीला स्थित स्थान NIIF में निवेश करेगी। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि निवेश की जाने वाली वास्तविक राशि 10 करोड़ डॉलर से अधिक होगी। ध्यान दीजिएगा, पहला जो पॉइंट है सेम वही पॉइंट है। एशियाई विकास बैंक इस असाधारण चुनौतीपूर्ण दौर में NIIF के जरिए निवेश के लिए प्रतिबद्ध है। एशियाई विकास बैंक 2 दशक से अधिक समय से भारतीय प्राइवेट एक्टिव फंड में निवेश कर रहा है। एशियाई विकास बैंक ने 3 एक्टिव फंड में 2600 करोड़ रुपए से अधिक राशि की निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। चलिए, प्रश्न नंबर 3, कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अब अगले साल किस तारीख से किस तारीख के बीच में आयोजित कराया जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त। 23 जुलाई से 8 अगस्त। ध्यान दीजिएगा, 23 जुलाई से 8 अगस्त। चलिए, मुख्य पॉइंट देखेंगे दोस्तों। कोरोना वायरस के कारण टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के लिए टाल दिया गया था। अब ओलंपिक गेम्स का नया शेड्यूल सामने आ गया है। साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पर ओलंपिक को टालने पर बात की थी। इसके बाद IOC ने PM की बात को मानते हुए ओलंपिक को स्थगित करने का फैसला लिया था। चलिए, प्रश्न नंबर 4, किस देश की वायुसेना ने 30 अप्रैल से लास्का, ध्यान दीजिएगा, लास्का में आयोजित होने वाले अपने प्रमुख बहुपक्षीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग, ध्यान दीजिएगा, रेड फ्लैग के चरण 1 को रद्द कर दिया है? तो वो है अमेरिकी वायुसेना। क्या है? अमेरिकी वायुसेना। ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा अमेरिकी वायुसेना। मुख्य पॉइंट देखेंगे इसका,
अमेरिकी वायुसेना ने इस बहुपक्षीय हवाई जहाज में भारतीय वायुसेना IAF अपने सुकोई Su-30 लड़ाकू जेट विमानों के साथ भाग लेने वाली थी। अमेरिकी वायुसेना ने सेना के अनुसार इस हवाई अभ्यास को रद्द करने का निर्णय कोविड-1 के कारण यात्रा प्रतिबंधों को देखते हुए लिया गया। रेड फ्लैग हवाई अभ्यास एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जो अमेरिकी वायुसेना द्वारा एक वर्ष में कई बार आयोजित किया जाता है। एक वर्ष में कई बार आयोजित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में G20 समूह के देशों में, ध्यान दीजिएगा, देश द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में G20 वर्चुअल समिति का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो वो है सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब वो देश है। चलिए मुख्य पॉइंट देखेंगे। कोविड-19 के चलते G20 अभ्यासी सम्मेलन भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला दूसरा सम्मेलन है, जबकि प्रथम आभासी सम्मेलन सार्क आभासी सम्मेलन का आयोजन भारत की पहल पर हाल ही में किया गया है। G20 समूह के देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व वाले, ध्यान दीजिएगा, WHO के नेतृत्व वाले कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष में $5 ट्रिलियन से अधिक धन के योगदान की प्रतिबद्धता जारी की है। चलिए प्रश्न नंबर 6। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश के म्यूसा में पाए गए एक प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर पता लगाया कि मानव हाथों का विकास किस प्रकार हुआ? तो कनाडा। किसने पता लगाया? तो कनाडा ने। चलिए मुख्य पॉइंट। शोधकर्ताओं ने एल्पिस्टोरेज के एक जीवाश्म की जांच की। जीवाश्म वैज्ञानिकों के अनुसार मछलियों की मौजूदा प्रजातियों में महत्वपूर्ण चरण अनुपस्थित है, जो मछलियों में 4 पैर वाले जानवर के रूपांतरण में भूमिका है। ध्यान दीजिएगा, 4 पैर वाले रूपांतरण में भूमिका निभाते हैं। एल्पिस्टोरेज पूरी तरह से जलीय थे। इनका शरीर मगरमच्छ जैसा सपाट त्रिकोणीय सिर, जबड़े के आसपास कई दांते होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जबड़े के पास कई दांते होते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों का मानना है कि एल्पिस्टोरेज अपने काल में लवणीय मुहाना परिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़े शिकारी होते थे। चलिए प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए रक्त प्लाज्मा का उपयोग करने को मंजूरी प्रदान की है? तो USA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, USA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए इसका मुख्य पॉइंट है कि इस प्लाज्मा को गंभीर रूप से बीमार रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि एंटीबॉडी को स्थानांतरित किया जा सके और वायरस के खिलाफ रोगियों के शरीर को लड़ने में मदद मिल सके। एक अध्ययन के अनुसार इस प्रकार के प्लाज्मा के उपयोग में H1N1, ध्यान दीजिएगा, H1N1 रोगियों में श्वसन तंत्र संबंधित विकास दूर करने का तथा मृत्यु दर कम करने में मदद मिली। अमेरिका ने स्पेनिश फ्लू 1980 से लेकर 1920 के दौरान, 1918 से लेकर 1920 के दौरान के रोगियों पर प्लाज्मा इस्तेमाल किया था। इसी प्रकार वर्ष 2005 में हांगकांग ने सॉर्स रोगियों के इलाज के लिए तथा वर्ष 2009 से H1N1 रोगियों के इलाज में प्लाज्मा का प्रयोग किया था। ये तो था क्वेश्चन 7 का मुख्य पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि इंडिया रेटिंग्स ने 2020 से 21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुसार अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो 3.6% तक घटा दिया है। राइट आंसर। चलिए मुख्य पॉइंट। प्रतिशत इंडिया रेटिंग्स ने भी अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर
के अनुसार को कम कर 3.6% कर दिया। एजेंसी के अनुसार वृद्धि का अनुमान कम करने का कारण निजी खपत में कमी तथा निवेश में गिरावट है। हालांकि शुद्ध रूप से निर्यात योगदान अधिक होने और उच्च सरकारी खपत से कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिलनी चाहिए। भारत में कोरोना वायरस महामारी के प्रयास को देखते हुए अनुमान के और नीचे आने का जोखिम है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने 2020 से 21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से घटाकर 5.2% कर दिया था। चलिए, ये तो था क्वेश्चन 8 का पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। चलिए, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश के हास्य अभिनेता केन शिमूरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो वो है जापान के वो थे। चलिए, इनके बारे में मुख्य पॉइंट्स को देखते हैं। जापानी हास्य अभिनेता केन शिमूरा को पिछले सप्ताह कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया था। वे 70 साल के थे। केन शिमूरा ने अपना करियर 1970 करियर को शुरुआत कब किया था? 1970 में किया था। वे जापान के लोकप्रिय कॉमेडियन में से एक थे। उन्होंने 70 से 80 दशक में अपनी कॉमेडी से घर घर में पहचान बनाई थी। इसके साथ ही केन शिमूरा ने कई टीवी शोज पे भी काम किए थे। चलिए, ये तो था क्वेश्चन नंबर 9 का मुख्य पॉइंट। चलिए, 10 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने कोरोना वायरस की इन महामारी में से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में कितने करोड़ देने की घोषणा की है? तो 500 करोड़ देने की घोषणा की है रिलायंस फंड ने। अब देखिए मुख्य पॉइंट, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री 5 से 5 करोड़ रुपए महाराष्ट्र और गुजरात मुख्यमंत्री राहत कोष में भी देगी। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 5 लाख लोगों को अगले 10 दिनों तक खाना भी देगी। रिलायंस फंड ने 100 बिस्तरों का पहला कोविड-19 अस्पताल मात्र 2 हफ्तों में तैयार कर चुकी है। साथ ही रिलायंस रोजाना 1 लाख मास्क और हजारों की संख्या में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ध्यान दीजिएगा, पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, भी तैयार कर रही है ताकि कोरोना का इलाज कर रहे देश के डॉक्टर्स, नर्सें, स्वास्थ्यकर्मियों का ख्याल रखा जा सके। तो दोस्तों, ये हमारा था आज का 1 जून का मुख्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा ये लास्ट अनुरोध होगा, कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में मिलते हैं। तो चलिए, यहाँ तक के लिए मैं आप सभी से नमस्कार बोलता हूँ। धन्यवाद, आपने लास्ट तक वीडियो देखा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने लास्ट तक वीडियो देखा होगा, तो ही आप सभी को 10 प्रश्न समझ में आए होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।